आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी लेके आया हूँ और मैं अभी देखूंगा कि आप दोनों कौन से पेज में हो, आप दोनों के माइंडसेट कैसे है, किस तरीके से आप दोनों कनेक्टेड हो, एंड यूनिवर्स के एडवाइस भी देंगे। वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट एंड यूट्यूब चैनल। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। कलेक्टिव रीडिंग है और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक साइन है। यूनिवर्स आपके सामने इस रीडिंग को लेके आए हैं ताकि आपको पता चल सके आपके प्रेजेंट सिचुएशंस के बारे में। लेट्स सी, पहले मैं आपकी एनर्जी देख लेता हूं, कौन सी एनर्जी में आप हो। ओके, द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट द पेज ऑफ पेंटिकल्स। नाउ इट्स अ वेरी बिगिनर मोड एनर्जी, लाइक एक डे स्टार्ट कर रहे हो या फिर कुछ प्लान्स है, कुछ माइंड सेट किए हो, आगे किस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, किस तरीके का फ्यूचरिस्टिक स्टेप आप लेंगे, किस तरीके से आप खुद खुश रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा आपको मतलब आपके अंदर एक सोच आ रही है कि आप फाइनेंशियली इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, आप खुद के बलबूते पे कुछ करना चाहते हो, अपने करियर में कुछ करना चाहते हो, खुद का नाम बनाना चाहते हो। सो आई थिंक लॉट्स ऑफ कैरियरिस्टिक अप्रोच, लाइक जॉब ढूंढ रहे हो, किसी को रिकमेंडेशंस के लिए बोल रहे हो, किसी के साथ जाके मीट कर रहे हो, एट द सेम टाइम प्रोफेशनली काइंड ऑफ आप हेल्प ले रहे हो। तो मुझे लगता है कि कोई कोर्स या फिर कोई कॉलेज के बारे में पता कर रहे हो, हायर स्टडीज के बारे में पता कर रहे हो, सो ऐसा चल रहा है। क्योंकि इसका मेन रीजन यही है कि आप दिखाना चाहते हो कि आपके अंदर भी टैलेंट है, आप भी अपने बलबूते पे अपने लाइफ सेट कर सकते हो। आपको छोटी छोटी चीज के लिए दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप ढूंढ रहे हो। लेट्स सी, सेकेंडली एट ऑफ वंस, कुछ मैसिव प्रोग्रेस हो रही है। आई थिंक एट ऑफ वंस मतलब डेफिनेटली आप किसी के साथ इन कांटेक्ट में हो जो शायद लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर मैसेजेस के थ्रू आप किसी को देखने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक हो सकता है सोशल मीडिया या फिर डेटिंग ऐप में इस पर्सन के साथ आपका बात हो रहा है। एट ऑफ वंस मींस कि आप कहीं पे जाने का प्लान कर सकते हो, या फिर बहुत क्विक ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, या फिर ऐसा है कि आप प्लान कर रहे हो कोई थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए ताकि जल्दी जल्दी हील हो सके हो आप। नाउ एट ऑफ वंस मींस रैपिड प्रोग्रेस, रैपिड ग्रोथ। एट ऑफ वंस आल्सो मींस कि जब ऑब्स्टिकल्स हट जाता है, जब आपका बात आपके पर्सन के पास पहुंच जाते हैं। आई थिंक कि ऐसा भी हो सकता है कि आज आप उसके साथ क्विकली मिलने के लिए जा सकते हो, आप कहीं पे जा रहे हो, किसी की फैमिली गैदरिंग में जा रहे हो, या फिर आप अपने पर्सन के साथ मिलेंगे, या फिर कहीं ना मिलने का प्लान कर रहे हो, उसको कॉल मैसेज कर रहे हो, जो भी है। एट ऑफ वंस मींस कि कुछ चीज पॉज था और आप रिज्यूम कर रहे हो। okay, like you are starting something and you are just going there, like आप कुछ स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, you want to read something, you want to go somewhere and you want to meet someone, kind of ऐसा कि पहली बार आप बहुत हाई एनर्जी में हो, या फिर पहली बार आपको थोड़ा सा लाइट हार्टेड महसूस हो रहा है। किसी ने आपको कहा है, आपके दोस्त के चलो कॉफी शॉप में जाते, तो दोस्त के साथ जा सकते हो, लाइक आप एक हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हो खुद के साथ। एट ऑफ वंस मीन्स कि आप ट्रॉमा से बाहर आ रहे हो। हो सकता है कि कल आप बहुत रोए हो और अपने दिल से सारे चीजों को रिलीज किए हो, एंड यू आर नाउ फ्री एंड यू रियली वांट टू गो अहेड। अब आप और पीछे खुद को नहीं देखना पसंद कर रहे हो। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप अपग्रेड कर रहे हो सकता है कि आप लैपटॉप अपग्रेड कर रहे हो, फोन खरीदने के लिए जा रहे हो, मेकअप के लिए जा रहे हो, स्किन ट्रीटमेंट करवा रहे हो, हेयर ट्रीटमेंट करवा रहे हो, जो भी है आप खुद को अपग्रेड कर रहे हो, और ये रैपिडली हो रहा है। सो दिस इज अ गुड साइन। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई बुरे नजर था और वो हट गया है। नाउ यू आर फ्री टू गेट एनीथिंग एंड नाउ यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी एनर्जी को लेकर। लेट्स सी, ओह द फुल, किसी के साथ न्यू बिगिनिंग हो रहा है, और ये डेफिनेटली हो सकता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो एक नए दिशा में। ना फुल मीन्स कि आप रिस्क ले रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने दिल को सुन के, अपने इमोशंस को समझ के कुछ रिस्क ले रहे हो। किसी के साथ पहली बार आप मिलने के लिए जा रहे हो, बहुत दिनों के बाद, हो सकता है नो कांटेक्ट पर्सन के साथ पहली बार बात करोगे।
आप एक एडवेंचरस जर्नी में हो और इसीलिए बटरफ्लाई इन योर स्टमक आप फील कर रहे हो। क्या है कि आपके आपके एड्रेनलिन रश को मैं समझ रहा हूं, कि वो एक्साइटमेंट को समझ रहा हूं। आई थिंक आप एक्साइटेड हो। आपको पता नहीं कि क्यों आप एक्साइटेड हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नए टर्न आ रहा है आपके लाइफ में, लाइक एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत काइंड ऑफ आपको पता चल रहा है ना। तो फुल मीन्स कि आपको उतना ज्यादा जानकारी नहीं है एक सिचुएशंस के बारे में, बट आप फिर भी राजी हो रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है आप किसी को यस बोल रहे हो, या फिर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, या फिर आप किसी के साथ खुद से कांटेक्ट करने के लिए सोच रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ ट्राई करने के लिए सोच रहे हो। तो कोई क्रश, कोई पुराने पर्सन, कोई दोस्त, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जिसके साथ ऐसे वर्बल टॉकिंग टर्म में नहीं हो बट सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, उस पर्सन को कॉल करके आप मिलने के लिए बोल सकते हो। या फिर कहीं ना कहीं आपका मन हो रहा है कि बाहर जाके कुछ मजा करे, कुछ अलग सा करे, कुछ हटके सा करे, बहुत दिन से जो नहीं कर पा रहे थे, बहुत दिन से जो चीज को लेके आप स्टक थे। आई थिंक आज आपको वो मन कर रहा है कि कुछ करे, कुछ अलग सा हो, जहां पे आपके ये बोर्डम से आप बाहर आ सको, ये दर्द से बाहर आ सको। सो इन ऑर्डर टू गेट फन, इन ऑर्डर टू गेट हैप्पीनेस, यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, यू आर प्लानिंग टू टॉक टू समवन, मीट समवन। डेटिंग ऐप में पहली बार आप शायद बहुत दिनों के बाद आप किसी के साथ बात करने के लिए सोच रहे हो। या फिर है भी कई बार क्या होता है कि हम लोग फैंटेसाइज बहुत ज्यादा करते हैं कि काश उस पर्सन को मैं आज बहुत करीब आ जाता, किसी के साथ सेक्सुअली मीटअप हो जाता तो बहुत अच्छा था। तो ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में किसी के साथ बहुत जिसको हम कहते हैं कि डार्क थॉट्स बोल सकते हो, वाइल्ड थॉट्स बोल सकते हो, सेक्सुअल थॉट्स बोल सकते हो, ये आ रहा है। ये हो सकता है कि एक पर्सन को आप चाहते हो बहुत ज्यादा, बट डर रहे हो कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या फिर ऐसा भी आपको डर लग रहा है कि आप एक बोरिंग स्टेट में हो जहां पे आपको कोई भी प्यार नहीं मिल रहा है, और फिर भी आप एक बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह रिलेशनशिप को लेके चल रहे हो, और इस टाइम पे आपको सेक्सुअल अर्जेस आ रहे हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़ जाके किसी के साथ सेक्सुअली मीट आप कर ले, एंड देन आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो कुछ ऐसे ही थॉट्स आ रहे हैं, ये आपके थॉट्स है, ये आपकी एनर्जी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ ऐसे ही करने वाले हो, नो, इट्स लाइक अ रिफ्लेक्शन। तो आपको कुछ अलग करना है, कुछ वाइल्ड सा करना है, कुछ डर्टी सा कुछ करना है, कुछ नई चीज एक्सप्लोर करना है। द मेन थिंग इज दैट कि आप एक्सप्लोर करने के लिए सोच रहे हो, क्योंकि बहुत दिन से घिसी पिटी टैगलाइन लेके चल रहे हो सकता है कि आप खुद को रोक के रखे हो। आपके परमात्मा भी आपको पुश करेंगे, कुछ नई चीज करे, कुछ नए ट्राई करे, कुछ नए जोश लेके आए लाइफ में, एंड दैट्स व्हाई यू आर थिंकिंग। लेट्स सी आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। ये सभी के लिए है, लाइक पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, क्रश, सोलमेट, हस्बैंड, वाइफ, ट्विन फ्लेम, सबके लिए है। लेट्स सी वो क्या सोच रहे हैं। ना पहला कार्ड यहाँ पे आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने कैरियर, अपने लाइफ में बहुत खुश है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है, इनके लिए मेटेरियलिस्टिक सक्सेस बहुत अच्छा है, और ये हमेशा कॉन्फिडेंस रहते हैं। तो आई थिंक कि आपके पर्सन बहुत खुश है उनके प्रेजेंस स्टेज में, और ये अपने रिलेशनशिप को लेके चेरिश कर रहे हैं ना। यहाँ पे एक बात मैं जरूर कर सकता हूँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है वो हमेशा कुछ अलग चीज के पीछे ही जाते हैं, कुछ स्पेशलिटी होना चाहिए उनके लाइफ में। तो आई थिंक वो इस रिलेशनशिप के वर्थ को समझ रहे हैं। उनके नजर में आप एक बहुत ही वर्दी पर्सन बन रहे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हो, सक्सेसफुल पर्सन बन रहे हो, खूबसूरत पर्सन बन रहे हो, and that's why they are thinking कि wow, like they are so proud of you, but 6 of wands, they are highly competitive. वो कभी भी कोई मौका नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके ही बारे में सोचते रहो। तो आई थिंक ये खुद को बहुत ज्यादा डिस्टेंट रख रहे हैं, और ये आपको एक सेलिब्रिटी वाइब्स दे रहे हैं कि नो, आई एम नॉट अवेलेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई कांट टॉक टू यू थ्रू आउट द डे, आई बी बिजी। तो आई थिंक कोई खुद को बिजी रख रहे हैं ताकि वो आपके साथ बात ज्यादा ना कर पाए, या फिर कोई आपको शो कर रहे कि वो कितना खुश है आपके साथ बात ना करके। 6 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कोई अपने काम को पहला प्रायोरिटी दे रहे हैं, कोई अपनी सक्सेस को पहला प्रायोरिटी दे रहे हैं, कोई अपने डेजिग्नेशंस को पहला प्रायोरिटी दे रहे हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि दे लव दैट थिंग। ओके, ये बहुत ही एम्बिशियस पर्सन है, इनके लिए एम्बिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए प्यार या फिर इमोशनल बातें इस टाइम पे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत मेहनत करे एक जॉब पाने के लिए, बहुत कोशिश करे अपने ड्यूटी को और अच्छा
निभा सके इसके लिए, या फिर आपके पर्सन कैरियरिस्टिक हो रहे हैं, आपके पर्सन लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए सोच रहे हैं, दैट्स द सिक्स ऑफ wands। और हाँ, एक चीज नाउ यहाँ पे अगर म्यूचुअल सपोर्ट का बात करें तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट रहे, फाइनेंशियली आप इनके ऊपर डिपेंडेंट रहे, और ये एक सॉफ्ट मैनिपुलेशंस टेक्निक भी आप बोल सकते हो। लाइक अगर किसी पर्सन का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छीन लिया जाए ना, तो वो पर्सन कभी भी खड़े होके नहीं कुछ बोल सकता है। द सिक्स ऑफ wands मीन्स कि ये हो सकता है कि आपके पर्सन गिफ्ट्स एक्सचेंज करके या फिर आपके सामने ऐसे बर्ताव कर रहे हैं कि वो ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, उनके ऊपर डिपेंडेंट होना है। बट एक अगर अच्छे पर्सन होते तो शायद उसका कहना होता कि नहीं, आप खुद के एक्सपीरियंस, चाहे कितना भी कम आपका एक्सपेंसेस क्यों ना है, कितना भी ज़्यादा क्यों ना एक्सपेंसेस है, आप खुद का एक्सपेंसेस खुद आप बेयर कीजिए ना। क्या है कि बहुत आसान हो जाता है कि किसी के एक्सपेंसेस को आप पे कर दे रहे हो, इससे क्या हो रहा है ना, आप उसको वीक बना दे रहे हो। बट अगर कोई आपके सच्चे दोस्त होंगे ना, वो आपको हमेशा स्ट्रांग बनाएंगे, वो आपको बोलेंगे कि 100 बार कोशिश तो कर लो, उसके बाद मैं रहूंगा, वो पहले ही आपको वीक नहीं बनाएंगे। नाउ दैट्स अ सॉफ्ट मैनिपुलेशंस। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने लाइफ में, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि वो आपको अपने लाइफ में रख सके। हो सकता है एक्सपेंसिव गिफ्ट्स या फिर एक्सपेंसिव जेस्चर के पीछे का राज यही है कि वो जानते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, वो जानते हैं कि आपके बराबरी वो नहीं कर सकते, इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। दैट्स द बिटर ट्रूथ ऑफ सिक्स ऑफ wands, कि वो आपको, आपसे बराबरी तो नहीं कर सकते लुक्स वाइज या फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, बट हाँ फाइनेंशियली वो आपको टक्कर दे सकते हैं और फाइनेंशियली शायद वो आपको बीट भी कर सकते हैं। आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे वो जीतना चाहते हैं, एंड दैट्स their attitude towards you. Let's see और क्या मैसेज। Oh, the moon. They are hiding their feelings. मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है और दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स। ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये बहुत खुश है, ये कुछ बात नहीं कह रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है अंदर ही अंदर ये बहुत सैड है। काइंड ऑफ मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पर्सन डिप्रेस्ड है, या फिर आपके पर्सन रो रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, नर्वस है, जो भी है। ये फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए है क्योंकि ये अपने लाइफ में अपने फियर को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, दिस इज अ होल जर्नी। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत लोनली है क्योंकि वो कभी भी कोशिश नहीं किए खुद के इंटरनल ट्रॉमा को हील करने का। ना पैसा कमाना के साथ इंटरनल ट्रॉमा का कोई रिलेशंस नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले खुद को स्ट्रांग बनाते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलिए, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स बोलिए, इसको हील करते हैं। उसके बाद हम लोग एक बेहतर जिंदगी के तलाश में जाके एम्बिशियस बनते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोगों के लिए सक्सेस इंपॉर्टेंट है, उनके पर्सनल लाइफ एकदम बेकार होता है, वो कई कबार घर भी नहीं लौटते हैं, इतना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि मान लो कि क्लबिंग करते हैं, एडिक्शंस में चले जाते हैं, बट वो एक सिंपल लाइफ को कभी अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि वो कभी भी उस तरीके से लाइफ को नहीं देखे। आपके पर्सन के साथ भी ऐसा है, इतना ज़्यादा आउटगोइंग पर्सन है कि ऐसा हो रहा है कि उनको अब सिंप्लिसिटी की ज़रूरत है। अब उनको एक ऐसे पर्सन चाहिए जो उनके साथ रह सके, जो उनके साथ बात कर सके, जो उनके साथ कंपैटिबल हो सके। बट उनके लाइफ में ऐसे कोई नहीं है क्योंकि वो कभी भी किसी को अलाउ नहीं किए। अगर कोई भी लोग उनके लाइफ में आने की कोशिश भी किए थे तो ये खुद ही डिक्लाइन किए थे। अब नाउ ये लोनली है, नाउ इनको सब कुछ चाहिए, बट एक यूनिवर्स इनको कह रहा है कि आपने कभी कोशिश ही नहीं की हो किसी को अपने लाइफ में रखने के लिए, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग लोनली। ये फियर को इनको खुद ओवरकम करना है, एंड नाउ दे आर साइकोलॉजिकली डैमेज्ड, मैं बोल ही सकता हूँ। आज वो रो रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, बट हो सकता है कि आपको वो ऐसे सेम चीज फील करवाए थे, बट यू हैव कम अक्रॉस दैट फेज ग्रेजुअली एंड यू हैव कॉन्कर्ड दैट ऑब्स्टिकल्स। ओके, आपने उस ऑब्स्टिकल्स को हराए हो, आपको जीत मिला है, आप ग्रेजुअली धीरे धीरे उस फेज से बाहर आए हो
और आज आप फ्री हो, इसीलिए आप अपने लाइफ में बहुत ओपनली चिंता कर पा रहे हो। बट ये पर्सन को अभी तक वो हीलिंग नहीं मिला है। ये पर्सन हमेशा से ही सबको कंट्रोल करने के लिए सोचते थे, हमेशा से ही इनके स्टेटस, इनके पावर सिंबल के प्रति इनका बहुत ज्यादा लगाव था। ये कभी भी अब खुद को समझने की कोशिश नहीं किए थे। तो आज इसको अपने डार्कनेस अपने करीब बुला रहे हैं। सो दिस पर्सन इज वरीड, ये डर रहे हैं बिकॉज ये पर्सन को पता चल रहा है कि बहुत अच्छे काम ये नहीं किए हैं, और जिंदगी के रैट रेस में इतना बुरी तरीके से ये फंस गए हैं कि आज इनके पास कोई नहीं है। अगर ये मदद भी मांगेंगे तो लोग सिर्फ इनके पैसा या फिर पावर को देख के आएंगे, कोई भी इनको देख के नहीं आएंगे। सो दे आर फीलिंग लोनली, ओके, एंड दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, वो कुछ कह नहीं रहे हैं। लेट्स सी। उसके बाद जो कार्ड आया है जस्टिस, मैं ये चीज बोल ही रहा था। नाउ देखो बात क्या है कि अगर कोई पर्सन अन्याय करेंगे और वो सोचेंगे कि ऐसे करके उनको कोई भी कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है। नाउ द जस्टिस कार्ड आना ही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके साथ अनफेयर किए। ओके, शायद ऐसा हो सकता है कि आपको सीख मिला है कि आपने भी गलत किए हो, इस पर्सन को इंपॉर्टेंस देके, इस पर्सन को अपने लाइफ में बुला के, और या फिर इस पर्सन के बारे में सोच के अपने लाइफ को आपने शायद बर्बाद किए हो। नाउ यहाँ पे बात आ रही है कि ये सारे रियलाइजेशंस आपके पर्सन के मन में भी है, ये आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। ये बात अगर मैं कहूँगा तो ये बहुत छोटा दिखेगा। जस्टिस कार्ड मतलब क्या है कि अगर ये पर्सन आपसे कुछ छुपाए थे, या फिर अगर ये पर्सन नाटक कर रहे थे, अगर ये पर्सन फॉल्स मास्क पहन के चल रहे थे, या फिर इनके जिंदगी में कुछ चीज को ये शेयर नहीं कर रहे थे, अब इनको मतलब ये शेयर करेंगे, ये कन्फेस करेंगे आपके सामने कि आपके बिना इनके लाइफ क्या हो रहा था ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये डीप रूटेड रियलाइजेशंस है। तो आपके पर्सन का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको बहुत गलत तरीके से मतलब आपके साथ ये बहुत गलत किया, और इसीलिए उनके लाइफ में गलत हो रहा है। जस्टिस का मतलब साफ है कि इनको सरेंडर करना है। ओके, ये जो ईगो, ये जो एटीट्यूड है, ये जो पावर स्टेटस सिंबल लेके चल रहे हैं, ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी लेके ये चल रहे हैं, आई थिंक ये अब इसको छोड़ के ये आपके सामने आके सरेंडर करेंगे, सॉरी बोलेंगे, अपनी गलतियों को कबूल करेंगे। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि अब इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग होगा, अब इस सिचुएशंस में जस्टिस मिलेगा। क्योंकि क्या हो रहा था, पहले इनको अंदाजा नहीं हो रहा था, पहले ये आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, पहले ये आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। अब ये पर्सन आपके सामने आके पूरी चीज को समझाएंगे। यूनिवर्स इनके साथ खेल खेल रहा है, यूनिवर्स इनको सबक सिखा रहे हैं, यूनिवर्स इनको हर मोमेंट पे समझा रहे हैं कि ये कितना बेकार, कितना बुद्धू, कितना वीक पर्सन है, और ये खुद को कितना शाना, कितना स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे। तो इनको रियलिटी चेक मिल रहा है कि असल में आप स्ट्रॉन्ग हो, ये वीक है। असल में आपको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने लाइफ में हमेशा से अकेले ही थे। आपने प्यार किए हो सबको, आपने ट्रस्ट किए हो सबको, आपने अपने जिंदगी को एक ओपन खुले किताबे की तरह मेंटेन किए हो, और आप सबके लिए अनकंडीशनली प्यार किए हो। इसके बदले में आपको क्या मिला है? धोखा। इसके बदले में आपको क्या मिला है? अब्यूज। इसके बदले में आपको क्या मिला है? टेकन फॉर ग्रांटेड वाले एटीट्यूड। बट ये पर्सन ऐसे नहीं किया। ये पर्सन को जो करना चाहिए तो वो नहीं किया, उसके बावजूद भी इनको क्या मिला है? प्यार, ढेर सारा प्यार। उसको क्या मिला है? आपके जैसे एक अच्छे पर्सन। उसको ये सब ना करके क्या मिला है? एक बहुत ही बेटर लव लाइफ। बट क्या वो इस लव लाइफ को यूज किया? क्या वो लव लाइफ को लेके ग्रेटफुल रहा? नहीं। क्या वो आपको रिस्पेक्ट दिया, वैल्यू दिया? नहीं। क्या वो एक बार भी इस चीज को स्वीकार किया? नहीं। क्या वो एक बार भी एक्नॉलेज किया आपको? नहीं। सो ये सारी चीज इसको करना है, इसको आपके सामने आना है, इसको यूनिवर्स आपके सामने लेके आएंगे। हो सकता है कि घर वालों से भी ये झूठ कहा था, सबको झूठ कहा था, और इनको लग रहा था कि दुनिया इतना बुद्धू है, ये स्पिरिचुअलिटी वर्क्स ही नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं करते, सभी लोग अपने अपने प्रॉफिट के लिए जी रहे। नो, ईश्वर के सामने हम सब इक्वली एकदम एकदम सेम जगह पे है। और अब अगर किसी का कर्मा बुरा है तो उसको उसका सजा भी भुगतना है। अगर कोई अच्छा कर्मा किया है तो डेफिनेटली उसका गुड इफेक्ट उसको मिलेगा। आपके लिए क्या हो रहा है कि आपको ट्रॉमा मिला, डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत दर्द देके गए, बट धीरे धीरे आप एक बेहतर जिंदगी की तरफ जा रहे हो, आप एक और अच्छे पर्सन बन रहे हो।
बट इनको क्या मिल रहा है? डिप्रेशन, एंजाइटी, कार्मिक डेप्थ, और ये फंसता जा रहा है। तो जब तक ना ये अपने कार्मिक डेप्थ को खत्म करेंगे, जब तक ना ये अपने ईगो, अपने स्टेटस सिंबल को छोड़ के एकदम डाउन टू अर्थ बन के आपके काम को एक्नॉलेज करेंगे, आपको रेस्पेक्ट देंगे, तब तक यूनिवर्स इनको नहीं छोड़ेंगे, तब तक इनको तड़ पाएंगे। लेट्स सी अब यूनिवर्स की एडवाइस देखना है, यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं आप। द स्टार आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हुआ, अब आपको जो चाहिए वो मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको एक्नॉलेज करेंगे। एक विश है आपको, आपके मतलब आप एक विश कर रहे थे आपके लव लाइफ को लेके, वो विश फुलफिल होगा। कोई मैनिफेस्टेशन, कोई मिरेकल आपके सामने आ रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आई थिंक द स्टार मीन्स के देयर इज अ होप। ओके, सो आप शायद अभी बहुत ज़्यादा डर रहे हो और आप चाहते हो कि वो पर्सन एक्नॉलेज करे, वो पर्सन को समझ में आए आपका वैल्यू, वो पर्सन आपके पास खुद आए और रियूनियन के लिए बोल सकते हैं, या फिर मैरिज के लिए बोल सकते हैं, या फिर फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक ये जो आपके विशेस है वो सारे सक्सेसफुली फुलफिल्ड हो जा रहा है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ, रिमेन होपफुल। ओके, लाइक आपको दुखी नहीं रहना है, आपको सैड नहीं बनना है, बिकॉज यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप जहां पे हो वहां इतना बुरा सिचुएशंस नहीं रहेगा। धीरे धीरे जो आप डिजर्व करते हो, जो आपके लिए बना है, वो आपको मिलेगा। सो जो जस्टिस के इंतजार आप कर रहे हो वो जस्टिस आपको मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति जस्टिस दिलाइए, और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा हैशटैग लेके महाकाली टैरो टर्नी बन बोल के। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।